जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। हम लोगों ने कल पढ़ा था प्लाज्मिड के बारे में, PBr 322 के बारे में। क्या पढ़ा थे हम लोग? क्या पढ़े थे? PBr 322 के बारे में हमने पढ़ लिया था। PBr 322 आज पढ़ना था कि इसमें हम लोग विजातीय DNA को या फॉरेन DNA को कैसे जोड़ते हैं, आज ये पढ़ना था। ठीक, आज ये पढ़ना है। पहले एक बार हम लोग ये सब फिगर बना के फिर से देख लें, तब नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। PBr 322 पहले क्या करना है? पहले एक गोला बनाना है। क्या करना है? एक गोला बनाना है। बन गया गोला? नहीं बना, बनेगा। पहले एक गोला बनाना है, बन गया गोला। अब क्या करना है? इसके बाहर एक गोला और बना लो आप, बाहर या अंदर कहीं बनाओ, एक गोला और बना लो, ऐसे बन गया। अब क्या करना है? इसमें 8 जगह कट लगा लेना। एक ऐसे ऐसे कर लो, एक इसके जस्ट नीचे कर लो हल्का सा। कितनी साइट हो गई देखो ना, एक खाना, दो खाना, 3 4 5 6 7। एक कहीं और बनाना था, 1 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक हो गया। अब सुनो, इसमें जो ये वाला और ये वाला था, ये था एम्पिसिलिन के लिए। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था इसके पास। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध वाला एंजाइम था। इसके पास था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था। इसके पास क्या था? यहाँ से आता टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। इसके पास 2 साइट थी, एक थी PST फर्स्ट, एक था PVU फर्स्ट। ठीक, और यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था ECH, EQR1 CLA1 हिंद थर्ड था। और इसके पास 2 साइट थी, BAMH1 सेल फर्स्ट था। अब क्या करना? एक छोड़ के यहाँ पर बना देना है ORI। क्या बना देना है? ORI। और एक छोड़ क्या बनाना है? ROP। क्या बनाना है? ROP। अंदर लिखना है इसको, ORI ROP। और यहीं पर लिख देना है PVU सेकेंड। बस इतना ही करना था। अब हमें पढ़ना है आगे कि PBr 322 में हम लोग कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं विजातीय DNA को। तो हेडिंग डालेंगे PBr 322 से विजातीय DNA का जुड़ना। PBr 322 से विजातीय DNA को जोड़ना, लिखा को जोड़ना। PBr 322 से विजातीय DNA को जोड़ना। एक सेकंड रुकना आप, पूरा नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, PBr 322 से विजातीय DNA का जोड़ना। तो हम लोग PBr 322 से, ध्यान सुनना, विजातीय DNA को PBr 322 के रेस्ट्रिक्शन साइट पर जोड़ सकते हैं। कहाँ जोड़ सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट पर जोड़ सकते हैं। ध्यान सुनना आप, रेस्ट्रिक्शन साइट में लिखवाया था, कल लिखवाया था कि रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी थी? 8। कितनी थी? 8 थी। कौन? PST फर्स्ट, PUV फर्स्ट, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। 8 थी। कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, जहाँ इच्छा आप वहाँ जोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जोड़ते कहाँ हैं? एम्पिसिलिन वाले पर
और टेट्रासाइक्लिन पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, जिसकी वजह से सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह, वर्ण योग्य चिन्ह की तरह, जिसे हम पहचान पाते हैं। अच्छा, मान लो हमने यहाँ जोड़ दिया तो हम पहचान नहीं पाएंगे ना। मान लो यहाँ जोड़ दिए, यहाँ पहचान नहीं पाएंगे, तो हम लोग ऐसी जगह जोड़ें जहाँ से हम लोग पहचान तो पाएँ कम से हम जोड़े हैं, जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, पहचान सके ना हम लोग। हाँ, तो वही इसीलिए हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? एम्पिसिलिन वाले में, या तो टेट्रासाइक्लिन वाले में, या तो BAM-H1 में जोड़ देंगे, या तो सेल फर्स्ट पर जोड़ेंगे, या तो PST फर्स्ट पे, या तो PUV फर्स्ट पे जोड़ेंगे, कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो वही लिखना है। विजातीय DNA को PBR 322 के रेस्ट्रिक्शन साइट पर जोड़ सकते हैं जब हम PST फर्स्ट पर जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? PST फर्स्ट या PVU फर्स्ट पर जोड़ेंगे तो एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन नष्ट हो जाएगा। तो एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएगा। जब हमने यहाँ जोड़ा है, ये तो निष्क्रिय हो गया। अरे चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, निष्क्रिय तो यही होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा ना। और ये वाला एक्टिव रहेगा, ये वाला एक्टिव रहेगा, हो जाएगा। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन सक्रिय रहेगा, यानी एक्टिव रहेगा। ठीक, अब ध्यान सुनना। हमने जब कहाँ जोड़ा, चाहे PST फर्स्ट में जोड़ो चाहे PVU फर्स्ट में जोड़ो, जब आप इन दोनों में से किसी एक में जोड़ेंगे तो ये वाला जीन नष्ट हो जाएगा। जब ये वाला जीन नष्ट हो गया तब आप इसको, मान लो कोई बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया को आप एम्पिसिलिन वाले माध्यम में उगाओगे तब क्या होगा? ये मर जाएगा, क्योंकि आपने यही जोड़ दिया है, आपने यहाँ जोड़ दिया और ये वाला जीन नष्ट हो गया। मतलब एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक वाला, मतलब जो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करने वाला जीन था उसको आपने नष्ट कर दिया। अब एम्पिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक आएगी ये मर जाएगा, ये बैक्टीरिया क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन आप डालोगे तब नहीं मरेगा, क्योंकि ये जीन सक्रिय है, ये जीन सक्रिय। अब इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ BAM-H1 पे जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ेंगे? BAM-H1 पे। देखते हैं कि क्या होता है। जब हम BAM-H1 या सेल वन पर क्या जोड़ेंगे? विजातीय DNA, विजातीय DNA जोड़ेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता समाप्त हो जाएगी, जबकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सक्रिय रहेगा। ठीक, ध्यान सुनना, एक बार फिर समझना हमको। पहले हमने क्या किया था, ये वाला फिगर बना के रिवाइज किए थे, और इसी फिगर से हमने समझा भी दिया कि जब हम PBR 322 में विजातीय DNA को जोड़ना,
मतलब PBR 322 में विजातीय DNA को जोड़ना। तो PBR 322 में हम लोग विजातीय DNA को 8 जगहों पर जोड़ सकते हैं। कितनी जगहों पर? 8। क्यों? क्योंकि इसके पास 8 क्या थी? रेस्ट्रिक्शन साइट क्या थी? 8। तो 8 में से कहीं भी जोड़ो, लेकिन हम लोग जोड़ते कहाँ हैं? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जहाँ पे उसमें जोड़ते हैं, या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जहाँ पे वहाँ पे जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से पहचान सकते हैं ये दोनों क्या काम करते हैं, किसका काम करती है? सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं, ताकि हम लोग पहचान भी तो सकें ना। मान लो जोड़ ही दिए, अब जान नहीं पा रहे हैं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो इसलिए कहाँ जोड़ते हैं हम लोग? यहाँ, या तो यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, जब हम PST फर्स्ट या PVU फर्स्ट पर जोड़ते हैं तो एम्पीसिलिन प्रतिरोधक वाला जीन नष्ट हो जाता है। जब जीन नष्ट हो गया तो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक इसके ऊपर जब अटैक करेगी, मतलब मीडियम में डाल दो, माध्यम में डाल दोगे, एम्पीसिलिन जीन डालोगे, सॉरी एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो बचा रहेगा। क्यों? जैसे मान लो सुनिए, यह बैक्टीरिया की प्लेट है, ढेर सारे बैक्टीरिया इसमें हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया हैं इसमें। ये प्लाज्मिड डाल दिया हमने, ध्यान सुनना। और इसमें हमने जोड़ा कहाँ पे? PST फर्स्ट पे। कहाँ जोड़ा है? PST फर्स्ट पे हमने जोड़ा है, PST फर्स्ट पे हमने जोड़ दिया है, PST फर्स्ट पे हमने जोड़ दिया है। एक कुछ काम करते हैं, PST फर्स्ट पे सब पहले जोड़ते हैं, उस पर टेट्रासाइक्लिन भी जोड़ देते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन वाले पे जोड़ा है, ठीक है। इसमें कहाँ जोड़ा है? PST 1 पे। कहाँ जोड़ा हमने? PST 1 पे जोड़ा है, सिर्फ समझना है बस। इसमें कहाँ जोड़ा है? टेट्रासाइक्लिन पे जोड़ा है, उसमें BAM H1 पे जोड़ दिया। चलो BAM H1 पे जोड़ दिए। अब ध्यान सुनना, जब हम इस प्लेट में एंटीबायोटिक डाल देंगे, हमने डाल दिया एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन। क्या डालें हमने? एम्पीसिलिन। अब ध्यान सुनना, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाला है हमने, ये वाला डाला है, और हमने जोड़ा कहाँ पे? इसमें PST फर्स्ट में जोड़ा। देखो जिसमें PST फर्स्ट पे जोड़ा है उसका एम्पीसिलिन प्रतिरोधक वाला जीन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो ये मर जाएंगे, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये, लेकिन ये वाला बचा रह जाएगा, ये वाला बचा रह जाएगा। अब मान लो हमने इस माध्यम में टेट्रासाइक्लिन भी डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन भी डाल दिया है, तो ये वाला भी मर जाएगा, क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक वाला जीन जो है नष्ट हो चुका है। बस, तो आप पहले इतना उतारो, फिर हमें पहचान करना है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की। इसको उतारो पहले, हम हेडिंग डालते हैं जब तक। देखिए पूरा दिख रहा है ना, एकदम सही, बढ़िया। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का चयन, पुनर्योगज और अपुनर्योगज का चयन। इसको मिटा देते हैं। पुनर्योगज और अपुनर्योगज का चयन। इसको मिटा देते हैं। पुनर्योगज और अपुनर्योगज का चयन। हम लोग कैसे जानेंगे पुनर्योगज है या पुनर्योगज नहीं है, कैसे पहचानेंगे हम लोग?
ध्यान से देखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेल टाइप। टाइप मतलब होता है प्रकार, सेल मतलब होता है कोशिका, कोशिका के प्रकार। दो टाइप की हो सकती है, एक रिकॉम्बिनेंट, क्या हो सकता है, एक रिकॉम्बिनेंट, एक हो सकता है दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट इससे बोलेंगे पुनर्योगज, इससे कहेंगे अपुनर्योगज। अपुनर्योगज। चलो ध्यान सुनना, पहले देखें पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट में कट ना रहा हो हल्का सा, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ हम लिखा है सेल टाइप, यहाँ रिकॉम्बिनेंट, यहाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ध्यान सुनना, इतने से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। सेल टाइप दो प्रकार की हो सकती है, या तो रिकॉम्बिनेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, या तो रिकॉम्बिनेंट हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। जीन दो टाइप के, इसके पास कल एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन दो ही थे, एक था एम्पीसिलिन, कौन सा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अभी आप ना बनाना, कुछ लिखना नहीं, कुछ मिटाना पड़ेगा इसको। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब यहाँ लिखते हैं हम एम्पीसिलिन माध्यम, एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन माध्यम। फिर लिखते हैं टेट्रासाइक्लिन माध्यम। ध्यान सुनना, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें एक तो मानना पड़ेगा कि हमने कहाँ पर डीएनए को जोड़ा है, कहाँ पर डीएनए को जोड़ा है। हम ये मान चलते हैं कि हमने टेट्रासाइक्लिन वाले पे जोड़ा है। कहाँ जोड़ा है, टेट्रासाइक्लिन। ध्यान सुनना, तो पहले इसके ऊपर यही लिखना पड़ेगा कि यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ लिखे यहाँ पे, हम जो चीज़ नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, आप उसको ऊपर यहाँ पर लिख लीजिएगा। माना कि हमने BAM H1 साइट पर बाहरी डीएनए जोड़ा है, ऐसे मान लिया हमने, मतलब ये था प्लाज्मिड था, PBR 322 था। अब क्या हुआ, हमने RE डाला और इधर डीएनए भी था और इधर ये था। अब इन दोनों को इसने काट दिया और काट के यहाँ पे जोड़ दिया। हमें पहले पता था कि इसी साइड को कटवाना है, तो हमने वही वाला प्रतिबंधन एंजाइम डाला था, तो यहाँ काट दिया, यहीं पे जोड़ दिया। और मान लो कुछ में क्या हुआ, काटने के बाद ऐसे काटा था, काटने के बाद कटा था, फिर इसे ही जोड़ दिया, इसे ही जोड़ दिया। अब पुनर्योगज पुनर्योगज नहीं बन पाया था, मतलब इसमें बाहरी डीएनए जोड़ा है, इसमें नहीं जोड़ा है। ध्यान सुनना, रिकॉम्बिनेंट बना है, पुनर्योगज बना है, नहीं बना है। अब सुनना, जैसे मान लो हमने कहाँ पर जोड़ा है, टेट्रासाइक्लिन वाले, कहाँ जोड़ा है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, यानी हमने BAM H1 पे जोड़ा है। कहाँ जोड़ा है, BAM H1 पे जोड़ा है। हमने BAM H1 पे जोड़ा है, मतलब ये है जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है, वो नष्ट हो गया है। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन नष्ट हुआ है, किसमें हुआ है, पुनर्योगज वाले में। किसमें हुआ है, पुनर्योगज वाले में। तो कौन सा जीन नष्ट हुआ है, ये वाला जीन क्या हुआ है,
इनएक्टिव। क्या हो गया ये वाला जीन? इनएक्टिव, निष्क्रिय हो गया। क्या हुआ ये वाला जीन? निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, बाकी लोग बताएंगे। चलो, ये क्या हो गया? निष्क्रिय। लेकिन कौन सा सक्रिय है? एम्पीसिलिन वाला। कौन सा? एम्पीसिलिन वाला। कौन सा सक्रिय है? ये एक्टिव है। कैसा है ये? एक्टिव है, मतलब सक्रिय है। ठीक है, अब हम आ जाएं आप पुनर्योगज वाले में। तो इसमें टेट्रासाइक्लिन वाला भी होगा, एम्पीसिलिन, दोनों वाले सक्रिय होंगे, दोनों सक्रिय होंगे। ये भी एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव होगा। ये दोनों जीन एक्टिव हैं, इसका मतलब ये है, देखो इसमें दोनों एक्टिव है, मतलब चाहे आप एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डालो, चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो, किसी में भी नहीं मरेगा, दोनों में वृद्धि करते रहेंगे, दोनों में भी वृद्धि। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है पहले जान लो, नहीं तो कहोगे ये एंटीबायोटिक डालते हैं क्या हो जाता है, समझ नहीं आता कुछ। एंटीबायोटिक सही लिखा है। एंटी मतलब होता है विरोध में, अगेंस्ट। क्या होता है? अगेंस्ट मतलब विरोध में। बायोटिक मतलब होता है जीव, सजीव। लेकिन ध्यान सुनना, जो एंटीबायोटिक होती है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देती है, उनको मार देती है। लेकिन हम लोगों की लाइफ के प्रो चलती है, साथ में चलती है, हमें नहीं मारती है। किसको मारती है? बैक्टीरिया। किसको मारती है? बैक्टीरिया को मारती है। अब जिस बैक्टीरिया के पास जिस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होगी उसको नहीं मारेगा, दूसरे को मारेगा। ध्यान सुनना, अब जब हमने एम्पीसिलिन माध्यम डाला, कौन सा डाला? एम्पीसिलिन माध्यम डाला। एम्पीसिलिन माध्यम मतलब होता है जिस प्लेट में हमने बैक्टीरिया ग्रो किया था, उगाया था, वृद्धि करवाई थी, उसमें एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक डाल दिए। जब एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक डालते हैं तो देखो इसका जीन सक्रिय है ना, तो ये नहीं मरेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा, मरेगा नहीं, ये वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। लेकिन अब इसी में क्या डाल देंगे हम? टेट्रासाइक्लिन। क्या डाल देंगे? टेट्रासाइक्लिन। देखो इसका जीन निष्क्रिय हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सुनना, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब इसमें दोनों जीन सक्रिय हैं। दोनों जीन क्या हैं? सक्रिय हैं। तो चाहे आप इसमें डालो, चाहे चाहे ये वाली एंटीबायोटिक डालो, चाहे ये वाली डालो, चाहे दोनों ही डाल दो, दोनों में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। दोनों में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। दोनों में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अब आप इसको उतारो अच्छे तरीके से। ये जो विधि थी पुनर्योगज, आप पुनर्योगज को चेक करने की वृद्धि जो विधि थी, इसे कहते हैं परंपरागत विधि। क्या कहते हैं? परंपरागत विधि। कौन सी विधि है ये? परंपरागत विधि। अगर जगह हो तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर डाल दीजिए 1 नंबर में, पहले हेडिंग ये पड़ी थी, यहाँ पर ये लिखना था, ठीक है, यहाँ पर ये लिखना था, सॉरी, चलो ठीक, कहीं भी लिख लो। अब पहला पहला कौन सा है? परंपरागत विधि। कौन सी है? परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि, परंपरागत विधि थी, परंपरागत विधि थी। इसमें परंपरागत विधि में समस्या ये आती है कि इसमें 2 प्लेट लेनी पड़ती हैं, दोनों में बैक्टीरिया उगाना पड़ता है, हम लोग जान नहीं पाते कौन सा पुनर्योगज है कौन सा अपुनर्योगज। तो पहली प्रॉब्लम ये थी, इसमें 2 प्लेट में बैक्टीरिया की वृद्धि करवानी पड़ती थी, तो इसमें समय लगता था, इसमें समय लगता था, यही कमियाँ थी बस इसकी। तो उसके बाद दूसरी विधि लाई गई जिसे कहते हैं वैकल्पिक विधि। क्या बोलते हैं? वैकल्पिक, मतलब दूसरी विधि, थोड़ा इससे आसान पड़ जाती है। उसमें एक रंग देने वाला पदार्थ होता है। क्या होता है? रंग देने वाला पदार्थ होता है। इसको उतारो आप। पहली कौन सी विधि है? परंपरागत विधि। अगर जगह हो तो लिख लो भैया, वहाँ जगह ना हो तो यहीं लिख लो। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, 2 तरीके से चेक कर सकते हैं इसको हम लोग, परंपरागत विधि और वैकल्पिक विधि। एक सेकेंड, ठीक है, सब बढ़िया। परंपरागत विधि और वैकल्पिक विधि, परंपरागत विधि और वैकल्पिक विधि। मिटाएं इसको हम, चलो।
परंपरागत विधि में समस्या क्या आती थी, इसमें 2 प्लेट में बैक्टीरिया की वृद्धि करवानी पड़ती थी। कितनी प्लेट में? 2 प्लेट में। कितनी प्लेट में? 2 प्लेट में। परंपरागत विधि में परंपरागत विधि में 2 प्लेट में बैक्टीरिया की वृद्धि करवानी पड़ती थी। कितनी प्लेट में? 2 प्लेट में। तथा इसमें समय लगता था। इसमें समय लगता था। तो दूसरी विधि में पढ़नी है वैकल्पिक विधि। क्या पढ़नी है? वैकल्पिक विधि। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेट मेथड, ये वैकल्पिक विधि थी। ध्यान सुनना। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है रंग देने वाला पदार्थ। कौन पदार्थ होता है? रंग देने वाला पदार्थ। जैसे मान लो इसमें क्या था कि जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम बनेगा, तो ये क्या करता था, लैक्टोज को तोड़ दिया करता था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ध्यान सुनना। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम था, ये क्या करता था, इसको तोड़ता था लैक्टोज को तोड़ता था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जब ये जीन, सुनो पहले बता दें, ZYA, जोया बोपत, ऐसे याद करना है आपको। ओ कैंसिल, जो जेड जीन है, क्या चीज? ओपेरॉन। आप पढ़ेंगे भी लैक ओपेरॉन, हल्का सा बताऊंगा बस बारे में। ये होता है बैक्टीरिया में। किसमें होता है? बैक्टीरिया में। जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम बनाता है। वाई जीन जो होता है, ये पी लिखा था, जो वाई जीन होता है वो परमिएज नामक एंजाइम बनाता है। जो ए जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम बनाता है। ठीक है। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक पदार्थ होता है, रंग देने वाला पदार्थ होता है, जो क्या करता है, कॉलोनी जो है, मतलब बैक्टीरिया, ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं इनकी कॉलोनी को ब्लू कलर, इनकी कॉलोनी में ब्लू कलर दिखने लगता था। कौन सा कलर? ब्लू कलर दिखता था। उसे हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो लिखें, इस विधि में रंग देने वाले पदार्थ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, रंग देने वाले पदार्थ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान सुनना। जो वैकल्पिक विधि है जिससे हम लोग पुनर्योगज चेक करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक रंग देने वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रंग देने वाले पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर। क्या मतलब होता है? कलर। जेनिक मतलब जनरेट, उत्पन्न करने वाला, मतलब कलर उत्पन्न करने वाला पदार्थ। फिर सुनना, जो वैकल्पिक विधि है, इस विधि में हम लोग रंग देने वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रंग देने वाले
पदार्थ का उपयोग करते हैं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का प्रयोग किया जाता है। फिर सुना भैया, वैकल्पिक विधि, इसमें क्या होता है, हम लोग रंग देने वाले पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो क्या करता है, आसानी से बता देता है, जो आसानी से बता देता है कि डीएनए प्रवेश किया है कि नहीं, मतलब डीएनए प्रवेश किया है कि नहीं। जब डीएनए प्रवेश कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। और ध्यान सुनना, चलो बताते हैं। यह बैक्टीरिया, क्या है ये, बैक्टीरिया, इसके अंदर बाहरी मतलब प्लाज्मिड को भेजना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण कहलाता है। अब मान लो इसके अंदर आ गया, इसे क्या है, रूपांतरण कहेंगे। अब ध्यान सुनना, भाई बताना था, पहले मिटा दे, तो पहले समझा दें क्या ऐसे ही, चलो बाद में समझाएंगे इसको, पहले हम लोग आते हैं। फिर सुनना, वैकल्पिक विधि में हम लोग रंग देने वाले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से बता देता है कि डीएनए प्रवेश किया है कि नहीं किया, डीएनए प्रवेश किया है कि नहीं किया है। अगर डीएनए प्रवेश कर जाएगा तो जीन क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, ये बनाते हैं। थोड़ा सा लैक ओपेरॉन हल्का सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पढ़ना, लैक ओपेरॉन पूरा मिटा देंगे तब। जैसे हम लिखें सीधा वैसे ही लिखना बस आपको। लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में। हमारे अंदर लैक ओपेरॉन नहीं मिलता। आप चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता के आणविक आधार। तो उसमें आप लोग लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। फिर भी हम लोग हल्का पढ़ते हैं, इधर बनाते हैं लैक ओपेरॉन। ये हमने प्लाज्मिड को फैला लिया है, मतलब प्लाज्मिड का टुकड़ा हल्का सा फैला लिया है। ध्यान सुनना, प्रमोटर ऑपरेटर, प्रमोटर ऑपरेटर, और फिर इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ये संरचनात्मक जीन। स्ट्रक्चरल क्या है, जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ध्यान सुनना, कौन कौन से जीन यहाँ पे आते हैं, ZYA, लाइक जेड, ऐसे याद करना है आपको, किताब में भी ऐसे मिलेगा, लाइक वाई, लाइक ए। ध्यान सुनना, प्रमोटर से जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या जुड़ता है इससे, आरएनए पॉलीमरेज। इससे जुड़ता है रेगुलेटर। क्या जुड़ता है, रेगुलेटर। अच्छा, रेगुलेटर काम क्या होता है, पंखे में लगा होता है रेगुलेटर, तो रेगुलेटर का काम क्या होता है, धीमा कर, मतलब बंद भी कर सकता है। रेगुलेटर पंखे को बंद भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है, धीमा भी कर सकता है। तो रेगुलेटर काम क्या होता है, जैसे हमारा पंखा है, इसमें क्या करता है, अगर आप बीच में ला दोगे जीरो के सामने तो बंद हो जाएगा, बाकी धीमा और तेज भी कर सकता है। अब ध्यान सुनना, ये क्या है, रेगुलेटर। क्या है, रेगुलेटर। यह प्रमोटर ऑपरेटर, P फॉर प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर, प्रमोटर ऑपरेटर, प्रमोटर ऑपरेटर, प्रमोटर ऑपरेटर, प्रमोटर ऑपरेटर, लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए। ये क्या है, रेगुलेटर। क्या नाम है इसका, रेगुलेटर। कहाँ लिखूँ, रेगुलेटर। पहले अब ये जान लो, आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है, आरएनए को बनवाता है। किसको बनवाता है, आरएनए को बनवाता है। अगर यह डीएनए पॉलीमरेज था, क्या बनवाता है, डीएनए। क्या बनवाता है, डीएनए को। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनवाएगा, आरएनए को। डीएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा, डीएनए बनवाएगा। तो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या बनवाना है, यहाँ पे आरएनए बनवाना है। ध्यान सुनना, इधर हम बैक्टीरिया बना लेंगे यहीं पे। तो मान लो हम प्लेट ले लिए एक,
ध्यान सुनना, ओपेरॉन एक्टिव कब होगा, ओपेरॉन एक्टिव कब होगा, जब लैक्टोज होगा, क्या होगा, लैक्टोज, क्या होगा, लैक्टोज। जब माध्यम में लैक्टोज दिया जाएगा तो ओपेरॉन क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। चलो ध्यान सुनना पहले, ये है एक प्लेट जिसमें ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, क्या हैं, बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया हैं, क्या है, बैक्टीरिया हैं। और इसमें हमने पदार्थ डाल दिया है, एक काम करते हैं, बैक्टीरिया काले रंग से बनाते हैं ताकि कॉलोनी नीली बनाएं, ताकि समझ में भी आए ना। ये ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, क्या है ये, बैक्टीरिया, ठीक। अब हमने माध्यम में डाल दिया लैक्टोज, क्या डाल दिया, लैक्टोज। जैसे मान लो ट्रेन यहाँ से जा रही है तो पटरी पर कोई नहीं होना चाहिए, तभी आगे जा पाएगी, जब आगे जा पाएगा तभी मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो हमें इसको हटाना है, इसको हटाना है। जब माध्यम में लैक्टोज आएगा तो लैक्टोज क्या करेगा, इससे जाएगा जुड़, क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। जैसे ही इससे जुड़ेगा ये क्या हो जाए, हट जाएगा, ये वहाँ से हट जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा। जब हट जाएगा, ध्यान सुनना, तब क्या होगा, जो हमने यहाँ पे लैक्टोज लिखा है, हमने यहाँ ने इसमें डाला है लैक्टोज, कहाँ, बैक्टीरियम डाला है, कहाँ डाला है, बैक्टीरियम डाला है हमने लैक्टोज। ध्यान देना, कहाँ पड़ा है ये, बैक्टीरिया में, नहीं तो आप लोग कहें वहाँ डाल दिए। इससे जुड़ा कि हट गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ आएगा और पूरे में यहाँ से यहाँ तक क्या बना देगा, मैसेंजर आरएनए। क्या बनाएगा यहाँ से यहाँ तक, मैसेंजर आरएनए। क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। लेकिन अभी हमें इतने काम है नहीं, सब हमें इतने का काम है, तो हम इतने का ही बना लें, बाकी इतना मिटा दें, मिटा दें, मिटा देते हैं, मिटा दिए। ये क्या है, इतना मैसेंजर आरएनए, क्या है ये, मैसेंजर आरएनए, mRNA या मैसेंजर आरएनए। ध्यान सुनना, ये क्या है, जेड जीन क्या बनाता है, पहले क्या बना, जीन से क्या, जीन क्या होता है, डीएनए का उतना हिस्सा, डीएनए का इतना हिस्सा जो क्या बनाता है, प्रोटीन, क्या बनाता है, प्रोटीन। ध्यान सुनना, तो पहले डीएनए सीधा प्रोटीन नहीं बन जाती, डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए, क्या बनता है, आरएनए, फिर क्या बनती है, प्रोटीन। तो डीएनए से पहले क्या बना, मैसेंजर आरएनए। अभी आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन, क्या बनाएगा, प्रोटीन, क्या बनाएगा, प्रोटीन, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन से मिलकर क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम, क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। अब ध्यान सुनना, जितने भी एंजाइम होते हैं सब क्या होते हैं, प्रोटीन, क्या होते हैं, प्रोटीन। मतलब एंजाइम किससे मिलकर बने, तो प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं सब के सब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ राइबोजाइम को छोड़कर। राइबोजाइम जो होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। चलो हमने डाल दिया इसको, लाइट आ गई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अब क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जैसे ही बनेगा तो क्या होगा, ध्यान सुनना, ये इसमें आएगा, इसमें आएगा तो लैक्टोज इसमें तो पड़ा है ना। अब किस उसमें, चलो देखते हैं, लैक्टोज कहीं लिखते हैं, लैक्टोज, लैक्टोज लिख दिए। अब यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाल दिए। अभी क्या करेगा, तोड़ देगा, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसको आप बता रहा हूँ, देख रहे हैं, सब कुछ क्लियर है ना। हाँ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या बना दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया, ठीक है भैया। अब हमने क्या किया था, इसमें पदार्थ डाल रखा था, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, रंग देने वाला पदार्थ। क्या डाल रखा था, रंग देने वाला पदार्थ डाल रखा था। उसका कलर मान लो लाल कलर का था, इसी में सब मिक्स हो गया ना, लाल कलर का पहले था। लेकिन जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना, ये किस में बन गया, नीले में। किस कलर में बदल गया, नीले कलर में। जब नीले कलर में बदल गया तो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई, कैसा दिखाई देगा, ब्लू कॉलोनी, नीली कॉलोनी आपको दिखाई देगी।
नीले रंग के, सब कुछ पूरा नीला रंग दिखाई देगा। नीला रंग दिखाई देगा कब? जब ये वाला जीन बन रहा है। ध्यान सुनना, ये वाला जीन बन रहा है, मतलब ये वाला ये वाला एंजाइम बन रहा है। ये वाला एंजाइम कब बनेगा? जब ये वाला जीन एकदम सक्रिय होगा। ये वाला जीन सक्रिय होगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, रिकॉम्बिनेंट नहीं मतलब इस जीन में कोई भी बाहरी डीएनए नहीं जुड़ा है। जिसमें कोई बाहरी डीएनए जुड़ जाएगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। जब निष्क्रिय हो जाएगा तो क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और ये जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, वो सफ़ेद की सफ़ेद रह जाएगी, सफ़ेद की सफ़ेद रह जाएगी। हम लिखते हैं आगे चलिए। हाँ, पहले क्या मैं बताऊँ आपको, पहले लिखते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्लस रंग देने वाला पदार्थ, जैसे क्या बोला तुमने इंग्लिश में? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या बोले थे? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोले थे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोले थे। अब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस पदार्थ से मिलता था तो कौन रंग की कॉलोनी दिखाई देती थी? ब्लू रंग की। कौन रंग की? ब्लू रंग की कॉलोनी दिखाई देती थी। ब्लू रंग की कॉलोनी दिखाई देती थी। पहले इसको उतारो, फिर हम थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। इसको आप उतारो। अब मिटाते हैं थोड़ा हम लोग। अभी हमें एक शब्द पढ़ना है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, निवेशी निष्क्रियकरण। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, पहले डाल दे हेडिंग, उसी समझाएंगे पूरा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन निवेशी निष्क्रियकरण, निवेशी निष्क्रियकरण, निवेशी निष्क्रियकरण। ध्यान सुनना, निवेशी निष्क्रियकरण। निवेश मतलब क्या होता है? निवेश मतलब पैसा लगा देना। कहीं कुछ चीज़ लगा दो, हमने निवेश कर दिया। पैसे का निवेश करना मतलब पैसे को बिजनेस में लगा देना, पैसे को बिजनेस में लगा देना। निवेश का मतलब होता है कहीं न कहीं लगा देना, कहीं न कहीं लगा देना। और निष्क्रियकरण मतलब पैसे को लगा दो, उसके बाद वो काम निष्क्रिय हो जाए। जो काम पहले हो रहा था वो निष्क्रिय हो जाए। जैसे मान लो कोई इंसान है, ये पहले कुछ कर रहे थे, हमने इनको पैसा दे दिया, अब ये काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद कर दिए, ये काम ही बंद कर दिए, ये काम बंद। इसे कहेंगे निवेशी निष्क्रियकरण। क्या बोलेंगे? निवेशी निष्क्रियकरण, निवेशी निष्क्रियकरण। ध्यान सुनना, जब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जब बाहरी जीन को, चाहे जीन बोलो चाहे डीएनए बोलो, जब बाहरी जीन को बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जब बाहरी जीन को बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन की जगह पर जोड़ते हैं तो यह जीन, कौन सा जीन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन, तो यह जीन, उसका नाम क्या है? LAC-Z। तो यह जीन निष्क्रिय हो जाता है।
तो यह जीन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह जीन निष्क्रिय हो जाता है। इसे ही निमेसी निष्क्रियकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेसी निष्क्रियकरण कहते हैं। निमेसी निष्क्रियकरण कहते हैं। ध्यान सुनना फिर से। जैसे मान लो पहले कोई इंसान था जो वो काम करता था, अब उसको पैसे दे दिए गए, वो काम नहीं करता है। वैसे ध्यान सुनना, पहले ये जो जेड जीन था, ये बीटा, मान लो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जो जीन था, इसमें हमने बाहरी डीएनए जोड़ दिया, जब इसमें बाहरी डीएनए जोड़ दिया तो ये निष्क्रिय हो गया, इसे क्या कहते हैं? निमेसी निष्क्रियकरण। क्या बोलते हैं? निमेसी निष्क्रियकरण। उतारो अब इसको। इसके बाद परिणाम पढ़ना है। परिणाम, रिजल्ट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के रिजल्ट पढ़ने हैं। पहले इसको उतारो आप अच्छे तरीके से। निवेशी निष्क्रियकरण, निवेशी निष्क्रियकरण। अब मिटाएं इसको। एक बार लिखो, हम देखें तब बन रहा है क्लियर। सब तो बराबर आ रहा है एकदम ठीक ठाक है सब। अब जो इतना हमने पढ़ा है इसको हम शार्ट में पढ़ते हैं, थोड़ा एकदम छोटे से। कॉलोनी का मतलब क्या हो जानते हैं आप? कॉलोनी का मतलब जहाँ पर ढेर सारे घर हों उसे क्या बोलते हैं? कॉलोनी। बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या बोलेंगे? जहाँ ढेर सारे बैक्टीरिया हो जाए उसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया की कॉलोनी कहेंगे। अच्छा, मैं बोलना रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, तो क्या कहेंगे? कि जो पुनर्योगज वाले डीएनए हैं वो ढेर सारे रहें, उसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, जो अपुनर्योगज वाले ढेर बैक्टीरिया हों उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पहले हेडिंग डालूं, पहले मार्कर ब्लैक वाले लें तब। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, निवेशी निष्क्रियकरण के परिणाम। हिंदी में लिखते हैं, निवेशी निष्क्रियकरण के परिणाम। ध्यान सुनना। बैक्टीरिया की कॉलोनी दो टाइप की हो सकती है। बैक्टीरिया की कॉलोनी दो टाइप हो सकती है। बैक्टीरिया की कॉलोनी दो टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं? एक रिकॉम्बिनेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, दूसरी क्या होगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। मतलब ये है कि बैक्टीरिया ढेर सारे इसमें भी होंगे, ढेर सारे बैक्टीरिया इसमें भी होंगे। इसके पास प्लाज्मिड पहले से है या हमने प्लाज्मिड डाला है? ध्यान सुनना, इसके पास हमने प्लाज्मिड डाला है, लेकिन इसके पास जो प्लाज्मिड है वो पुनर्योगज वाला है। कौन सा है? पुनर्योगज वाला। कौन सा है? पुनर्योगज वाला। कौन सा है? पुनर्योगज वाला। बनाओ इसको पहले आप। इसलिए हमने बोला रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, इसको क्या बोले? नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें, लिखना नहीं है, पहले इसको उतारो आप। जय श्री राम।
इसमें लिखिए हम, चलो, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें पुनर्योगज डीएनए इंसर्ट हुआ है, पुनर्योगज डीएनए प्रवेश किया है, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें पुनर्योगज डीएनए प्रवेश किया है। तो क्या होगा, ध्यान सुनना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। तो कौन सी कॉलोनी दिखाई देगी, सफ़ेद रंग की, कौन सी कॉलोनी, सफ़ेद रंग की। तो रंग नहीं बनेगा, रंग नहीं बनेगा। कॉलोनी कैसे दिखेगी, सफ़ेद, कैसे दिखेगी भैया आपको, सफ़ेद कॉलोनी दिखेगी, कैसे दिखेगी, सफ़ेद कॉलोनी दिखेगी। इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना, इसमें पुनर्योगज डीएनए प्रवेश नहीं किया, इसमें पुनर्योगज डीएनए कहाँ गया, देखो आप पुनर्योगज वाले हैं, पुनर्योगज नहीं, एक भी नहीं है ना। इसमें पुनर्योगज डीएनए प्रवेश नहीं किया है। जब पुनर्योगज डीएनए प्रवेश नहीं किया है, मतलब जो जेड वाला जीन था एक कैसा था, सक्रिय, कैसा था भैया, सक्रिय। जीन कैसा है, सक्रिय। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन कैसा है भैया, सक्रिय, कैसा है, सक्रिय। जब ये जीन सक्रिय है तो क्या होगा, रंग बनेगा, रंग बनेगा। और कॉलोनी कैसे दिखाई देगी, ब्लू रंग की, कैसी रंग की, ब्लू कॉलोनी, नीली कॉलोनी बनेगी, नीली कॉलोनी आपको दिखाई देगी, नीली कॉलोनी आपको दिखाई देगी। अब आपको इसको बनाना है, इसको 1 से 2 बार करना है, पूरा आ जाएगा। फिर सुनना, बैक्टीरिया की कॉलोनी 2 टाइप की हो सकती है, एक रिकॉम्बिनेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास पुनर्योगज डीएनए प्रवेश किया हो, ऐसा बैक्टीरिया जिसका पुनर्योगज डीएनए प्रवेश ना किया हो, प्रवेश नहीं किया हो, उसे क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कहेंगे। अब सुना ध्यान से, जब इसमें प्रवेश कर गया है तो इसका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन था वो निष्क्रिय हो गया। जब निष्क्रिय हो गया है तो रंग नहीं बनेगा और कॉलोनी सफ़ेद की सफ़ेद दिखाई देगी, उज्जर, एकदम सफ़ेद, नाम भाषा में बोलते हैं ना, उज्जर। अब सुनना, इसमें पुनर्योगज डीएनए प्रवेश नहीं किया है, ध्यान सुना, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन वो क्या हो जाएगा, सक्रिय रहेगा। जब सक्रिय रहेगा तो रंग बनेगा और कॉलोनी कैसी दिखाई देगी, नीली कलर, कैसी, नीली कलर की। इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो समझा दिए हैं भाई, कुछ इसमें खास नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब बताना है कि मतलब किस पौधों के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं और जंतुओं के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किसी डीएनए को भेजने के लिए। किसी कोई डीएनए का टुकड़ा है उसको हमें जानवरों में भेजना है, जंतुओं में भेजना है या पौधों में भेजना है, तो किसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किसका सहारा लेंगे जिसके द्वारा हम लोग भेज सकें, वही आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आसान टॉपिक आ जाएगा, यही टॉपिक थोड़ा टफ नहीं था, ठीक ठाक था। आप पढ़ते रहिए, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।